गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस सत्संग को शुरू से अंत तक पूरा सुनिए जी। साध संगत जी, कल वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि बाबा जी सत्संग के एकदम बाद जम्मू से मोगा और जालंधर के लिए निकले हैं। बाबा जी दोनों जगह किस लिए अचानक से पहुंचे, इसकी जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। संगत जी, हमारी आप सबसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। साध संगत जी, बाबा जी के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ में से कैसे एक बुजुर्ग अंकल जी बेहोश हो गए, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। और आज के बाबा जी के इस अपडेट के बाद हम आपको एक बड़ी ही प्यारी बात भी सुनाएंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज जम्मू में सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी हेलीकॉप्टर के जरिए मोगा गए। मोगा सिटी के पास एक कस्बा है जिसका नाम है धोधर। वहां 11वीं वाले पीर नाम की एक फेमस धार्मिक जगह है। आज बाबा जी धोधर में किसी की अंतिम अरदास यानी कि भोग पर गए थे। ऐसा सुनने में आया है कि 11वीं वाले जगह के जो सतगुरु संत हैं, उनके भाई की अंतिम अरदास पर बाबा जी गए थे। धोधर में बाबा जी ने संगत को दर्शन भी दिए। जैसे ही संगत को पता लगा कि बाबा जी 11वीं वाले स्थान पर आए हैं, वहां संगत का सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत ज्यादा संगत वहां बाबा जी के दर्शन करने पहुंच गई थी। धोधर में अंतिम अरदास करने के बाद बाबा जी जालंधर गए। जिन संगत को नहीं पता, उन्हें हम बता दें कि पंजाबी गायक हंसराज हंस जी डेरे से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और मुंबई सेंटर में सेवा भी निभा रहे हैं। हंसराज हंस जी के घर से एक बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आई है। 3 अप्रैल को हंसराज जी की पत्नी ने 60 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया था। वह किसी बीमारी से जूझ रही थीं और अस्पताल में उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। उन्हीं के अफसोस पर बाबा जी जालंधर के शफीपुर गांव में हंसराज जी के पैतृक घर अफसोस पर पहुंचे थे और उसके बाद बाबा जी जालंधर सेंटर नंबर 5 में गए, जहां पहले से ही हजारों की तादाद में संगत बाबा जी का इंतजार कर रही थी। दोपहर का समय और बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण एक बुजुर्ग अंकल जी वहां बेहोश हो गए, जिसके बाद आसपास की संगत और सेवादारों ने उन्हें संभाला और वहां से डॉक्टरी उपचार के लिए भेजा गया। बाबा जी ने जालंधर सेंटर में पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए। दर्शन के बाद सारी संगत अपने अपने घरों की तरफ चली गई और बाबा जी भी अपने हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर चले गए। जालंधर सेंटर पाई में इतनी संगत पहुंच गई थी कि बाहर तक कारों और मोटरसाइकिलों का जाम लग गया था। साध संगत जी, बाबा जी पहले हमें कई बार समझा चुके हैं कि हमें गुरु के पीछे ऐसे नहीं भागना चाहिए, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। और आज इतनी गर्मी के कारण एक हादसा भी जालंधर सेंटर में हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग अंकल जी बेहोश हो गए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी रिश्तेदारी में भोग पर जाऊं या शादी पर जाऊं, वहां रिश्तेदार कम होते हैं और संगत ज्यादा होती है। साध संगत जी, बाबा जी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हम उनके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। बाबा जी जब दर्शन देने होते हैं, हमें अपने पास सेंटरों में बुलाकर बड़े प्रेम से ओपन कार में या पैदल चलकर दर्शन देते हैं। और वही दर्शन असल हैं, जो गुरु अपनी मर्जी से देते हैं। जो दर्शन हम गुरु के पीछे दौड़कर छुपते छुपाते करते हैं, वह असल में दर्शन नहीं, बस हमारे मन की झूठी तसल्ली है। और अब वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है। बुजुर्गों और बच्चों का इस तरह से कड़ी दोपहरी में बाबा जी के पीछे दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। दर्शन करने हैं तो बड़े प्रेम से भंडारे पर जाना चाहिए और वहां प्रेम से बैठकर दर्शन करने चाहिए। साध संगत जी, आज बाबा जी ने जम्मू सत्संग में जो कुछ समझाया वह हमने अपने चैनल पर डाल दिया था। संगत बड़ी खुशी के साथ सुन सकती है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी ही जरूरी बात को सुनते हैं कि अमृत वेले सिमरन करने के क्या फायदे हो सकते हैं। यह घटना एक सत्संगी की खुद की आप बीती है। इसको ध्यान से सुनिए। साध संगत जी, अक्सर बाबा जी कहते हैं कि मालिक को याद करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता। जब भी समय मिले तब मालिक की याद यानी भजन सिमरन में बैठ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को सुनकर आप सब ये कोशिश जरूर करेंगे कि सुबह अमृत वेले यानी कि 3 से 5 बजे के बीच उठकर भजन सिमरन किया जाए। आइए सुनते हैं इस घटना को।
एक गांव में एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसके पास धन दौलत, जमीन जायदाद और ढेर सारे दुधारू पशु थे। जीवन के हर ऐशो आराम की चीज उसके पास मौजूद थी। बड़ी ही खुशहाल जिंदगी वह जी रहा था। लेकिन किस्मत का चक्र कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अचानक उसका दुर्भाग्य शुरू हुआ और एक एक करके उसके सभी पशु मरने लगे। आसपास सबकी फसलें अच्छी होतीं, लेकिन जमींदार की फसलें बर्बाद हो गईं और लगातार घाटा होता चला गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। फिर घर भी हाथ से चला गया। मुसीबत की इस घड़ी में जमींदार की पत्नी भी बच्चों को लेकर उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, क्योंकि जब घर में खाने को कुछ न बचे और आगे का भी कुछ दिखाई न दे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जमींदार की पत्नी अपने बच्चों की सुध लेकर मायके चली गई कि वहां कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। अब जमींदार के पास कोई सहारा नहीं बचा था सिवाय उस परमात्मा के, जिनसे जमींदार ने जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था। उनका कर्ज वह चुका न सका और एक दिन कर्जदारों ने उसकी जमीन और घर पर कब्जा कर लिया। अब जमींदार सड़क पर आ गया। उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे, वह भी जो उसने उस समय पहन रखे थे। इसके अलावा जमींदार के पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन वह गांव में एक जगह पर बैठा अपनी हालत पर सोच रहा था। आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया? परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह परमात्मा को कोस ही रहा था कि तभी उसका एक पुराना और गहरा मित्र वहां आया और बोला, जमींदार साहब, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। जमींदार बोला, मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, कोई जादू टोना किया है, तभी मेरा जीवन इस कदर उजड़ गया है। नहीं तो यह सब अचानक से कैसे हो गया? जमींदार का दोस्त एक सत्संगी था और वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने समझाया, देख जमींदार, जो भी हमारे जीवन में होता है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, वह सब हमारे पिछले कर्मों का ही कोई हिसाब होता है। आगे दोस्त ने उसे समझाया, अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तुझ पर सच में कुछ हुआ है, तो उसका इलाज सिर्फ सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति में है। मेरे साथ मेरे सद्गुरु के सत्संग चल, उनसे नामदान ले और भजन सिमरन शुरू कर। फिर उसने आगे कहा, जब तेरे पास सब कुछ था, क्या तब तूने कभी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया? कभी उसकी भक्ति की, सेवा की? अब जब सब छीन गया है तो तू उससे शिकायत करने लगा। जब शुक्र नहीं कर सका तो शिकायत का भी तुझे कोई हक नहीं है। तू मेरे साथ सत्संग में चल और सतगुरु जो रास्ता बताए उसको अपना ले। आगे सब मालिक की मौज। अपने मित्र की बात मानकर वह जमींदार सत्संग में चला गया। वहां उसने सद्गुरु जी के दर्शन किए, सत्संग ध्यान से सुना और जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह भावुक होकर सद्गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। सद्गुरु जी ने उसे प्यार से उठाया और पूछा, बेटा, क्या बात है? तू बहुत परेशान दिख रहा है। जमींदार ने भराए गले से कहा, सद्गुरु जी, मेरा सब कुछ लुट गया है। जमीन, पशु, घर-बार सब कुछ चला गया। यहां तक कि मेरी पत्नी और बच्चे भी मेरा साथ छोड़ गए हैं। मुझे लगता है किसी ने मुझ पर कुछ बुरा कर दिया है। अब आप ही कृपा करें, दया करें, मुझे फिर से मेरे सुख लौटा दें। सद्गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, किसी के करने से कुछ नहीं होता। यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। अगर किसी के करने से कुछ होता तो आधी दुनिया तो समाप्त हो गई होती। हर कोई एक दूसरे पर कुछ न कुछ कर देता। सद्गुरु ने आगे समझाया, बेटा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तू जो पहले बो चुका है अब वही काट रहा है। लेकिन अब समय है कि तू अपने कर्म सुधार ले। कर्म तू पहले करके आया है, वह तो हिसाब तुझे देना ही होगा। लेकिन मालिक की भक्ति में लगेगा तो मालिक तेरे अंदर शक्ति दे देगा और तेरे कर्मों का जल्दी जल्दी निपटारा करवा देगा। तू सेवा कर, भक्ति कर और भजन सिमरन में लग जा। इससे तेरा जीवन फिर से संवर जाएगा। जमींदार ने हाथ जोड़कर विनती की, सद्गुरु जी, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे अपने सुख जल्दी मिल जाए। कोई उपाय, कोई शॉर्टकट जिससे मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए और मेरे सुख वापस लौट आए। सद्गुरु जी बोले, उपाय तो है, पर सवाल यह है कि क्या तू उसे निभा पाएगा? जमींदार ने तुरंत कहा, आप बताइए, मैं हर हाल में करूंगा। तब सद्गुरु ने संगत की तरफ इशारा करते हुए जमींदार से कहा, यह जो सामने बैठे हैं, यह संगत है और हर रोज मेरा सत्संग सुनने आते हैं।
लेकिन अमल कोई नहीं करता। तू मेरा एक काम कर दे। अगर तूने मेरा यह काम कर दिया तो तेरे सुख के दिन फिर से लौट आएंगे। जमींदार ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा सद्गुरु? फिर सद्गुरु बोले, तू एक ढोलकी ले ले और रोज सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर उस ढोलकी को गले में डालकर गांव में संगत के पास निकल जा और हर घर के सामने जाकर जोर से कह, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, अब भजन सिमरन का समय है, लोगों को जगा, भक्ति के लिए प्रेरित कर। यह सुनकर जमींदार थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, सद्गुरु जी, यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर मैं सुबह सुबह 3 बजे ढोलकी लेकर लोगों के दरवाजों पर शोर मचाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, डांटेंगे, शायद मार भी दें। सद्गुरु जी थोड़े मुस्कुराए और बोले, हां, यह तो हो सकता है कि लोग तेरे ढोल बजाने से नाराज हो जाएं, कुछ तुझे बुरा भला कहें, डांटे या मारने तक आ जाएं। लेकिन अगर तेरे कहने से सिर्फ कुछ लोग भी जागकर नाम जपने लगे तो तुझे अनगिनत पुण्य मिलेगा, तेरे पिछले जन्मों के पाप कट जाएंगे और जो सुख तुझे वर्षों बाद मिलने थे वह कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। क्योंकि अमृत वेले खुद उठकर भजन करना जितना बड़ा काम है, उससे भी ज्यादा बड़ा पुण्य का काम है दूसरों को उठाकर परमात्मा की ओर लगाना। जमींदार ने मन ही मन सोचा, अब तो खोने को कुछ बचा नहीं, क्यों ना सद्गुरु जी की बात मान लूं। ज्यादा से ज्यादा गांव वाले मुझे गाली दे देंगे या फिर 1-2 थप्पड़ लगा देंगे तो मैं चुपचाप खा लूंगा। और जमींदार वहां से उठा और फिर उसने वैसा ही किया। रोज सुबह 3 बजे नहा धोकर ढोल गले में डाल लेता और गांव के घर घर जाकर आवाज लगाता, उठो भाइयों, अमृत वेला हो गया है, नाम जपने का समय है। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने मारे, गुस्सा भी किया, कुछ ने तो धक्का तक दे दिया और लातें तक मार दी और कहा, पागल हो गया है क्या, सुबह सुबह सोने नहीं देता। मगर जमींदार गांव वालों के ताने और लातें खाने के बाद भी नहीं रुका और बिना रुके रोज यही करता रहा। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचना शुरू किया, यह आदमी जो कह रहा है उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे, वह भी वही जो उसने उस समय पहन रखे थे। इसके अलावा जमींदार के पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन वह गांव में एक जगह पर बैठा अपनी हालत पर सोच रहा था, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह परमात्मा को कोस ही रहा था कि तभी उसका एक पुराना और गहरा मित्र वहां आ गया। उसने कहा, जमींदार साहब, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। जमींदार बोला, मुझे लगता है किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, कोई जादू टोना किया है, तभी मेरा जीवन इस कदर उजड़ गया है, नहीं तो यह सब अचानक से कैसे हो गया। जमींदार का वह मित्र एक सत्संगी था और वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने समझाया, देख जमींदार, जो भी हमारे जीवन में होता है वह चाहे अच्छा हो या बुरा, सब हमारे पिछले कर्मों का ही कोई हिसाब होता है। उसने आगे कहा, अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तुझ पर सच में कुछ हुआ है तो उसका इलाज सिर्फ सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति में है। मेरे साथ मेरे सद्गुरु के सत्संग चल, उनसे नामदान ले और भजन सिमरन शुरू कर। फिर उसने पूछा, जब तेरे पास सब कुछ था, क्या तब तूने कभी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, कभी उसकी भक्ति की, सेवा की? अब जब सब छिन गया है तो तू उससे शिकायत करने लगा। जब शुक्र नहीं कर सका तो शिकायत का भी तुझे कोई हक नहीं है। तू मेरे साथ सत्संग में चल और सद्गुरु जो रास्ता बताए उसे अपना ले, आगे सब मालिक की मौज। अपने मित्र की बात मानकर वह जमींदार सत्संग में चला गया। वहां उसने सद्गुरु जी के दर्शन किए, सत्संग ध्यान से सुना और जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह भावुक होकर सद्गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। सद्गुरु जी ने उसे प्यार से उठाया और पूछा, बेटा, क्या बात है, तू बहुत परेशान दिख रहा है। जमींदार ने भराए गले से कहा, सद्गुरु जी, मेरा सब कुछ लुट गया है, जमीन, पशु, घर बार सब कुछ चला गया, यहां तक कि मेरी पत्नी और बच्चे भी मेरा साथ छोड़ गए हैं। मुझे लगता है किसी ने मुझ पर कुछ बुरा कर दिया है। अब आप ही कृपा करें, दया करें, मुझे फिर से मेरे सुख लौटा दें। सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, किसी के करने से कुछ नहीं होता, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। अगर किसी के करने से कुछ होता तो आधी दुनिया तो समाप्त हो गई होती,
हर कोई एक दूसरे पर कुछ न कुछ कर देता। सद्गुरु ने आगे समझाया, बेटा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तू जो पहले बो चुका है अब वहीं काट रहा है, लेकिन अब समय है कि तू अपने कर्म सुधार ले। जो कर्म तू पहले करके आया है उसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा, लेकिन मालिक की भक्ति में लगेगा तो मालिक तेरे अंदर शक्ति दे देगा और तेरे कर्मों का जल्दी जल्दी निपटारा करवा देगा। तू सेवा कर, भक्ति कर और भजन सिमरन में लग जा, इससे तेरा जीवन फिर से संवर जाएगा। जमींदार ने हाथ जोड़कर विनती की, सद्गुरु जी, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे अपने सुख जल्दी मिल जाए। कोई उपाय, कोई शॉर्टकट जिससे मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए और मेरे सुख वापस लौट आएं। सद्गुरु जी बोले, उपाय तो है, पर सवाल यह है कि क्या तू उसे निभा पाएगा। जमींदार ने तुरंत कहा, आप बताइए, मैं हर हाल में करूंगा। तब सद्गुरु ने संगत की तरफ इशारा करते हुए जमींदार से कहा, यह जो सामने बैठे हैं यह संगत है और हर रोज मेरा सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। तू मेरा एक काम कर दे। अगर तूने मेरा यह काम कर दिया तो तेरे सुख के दिन फिर से लौट आएंगे। जमींदार ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा सद्गुरु। फिर सद्गुरु बोले, तू एक ढोलकी ले ले और रोज सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर उस ढोलकी को गले में डालकर गांव में संगत के पास निकल जा और हर घर के सामने जाकर जोर से कह, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, अब भजन सिमरन का समय है। लोगों को जगा, भक्ति के लिए प्रेरित कर। यह सुनकर जमींदार थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, सद्गुरु जी, यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर मैं सुबह सुबह 3 बजे ढोलकी लेकर लोगों के दरवाजों पर शोर मचाऊंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, डांटेंगे, शायद मार भी दें। सद्गुरु जी मुस्कुराए और बोले, हां, यह तो हो सकता है कि लोग तेरे ढोल बजाने से नाराज हो जाएं, कुछ तुझे बुरा भला कहें, डांटे या मारने तक आ जाएं। लेकिन अगर तेरे कहने से सिर्फ कुछ लोग भी जागकर नाम जपने लगे तो तुझे अनगिनत पुण्य मिलेगा। तेरे पिछले जन्मों के पाप कट जाएंगे और जो सुख तुझे वर्षों बाद मिलने थे वह कुछ ही दिनों में लौट आएंगे, क्योंकि अमृत वेला खुद उठकर भजन करना जितना बड़ा काम है उससे भी बड़ा पुण्य का काम है, दूसरों को उठाकर परमात्मा की ओर लगाना। जमींदार ने मन ही मन सोचा, अब तो खोने को कुछ बचा नहीं, क्यों न सद्गुरु जी की बात मान लूं। ज्यादा से ज्यादा गांव वाले मुझे गाली दे देंगे या फिर 1-2 थप्पड़ लगा देंगे तो मैं चुपचाप खा लूंगा। और फिर जमींदार वहां से उठा और उसने वैसा ही किया। रोज सुबह 3 बजे नहा धोकर ढोल गले में डाल लेता और गांव के घर घर जाकर आवाज लगाता, उठो भाइयों, अमृत वेला हो गया है, नाम जपने का समय है। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने मारे, गुस्सा भी किया, कुछ ने तो धक्का तक दे दिया और लातें तक मार दी और कहा, पागल हो गया है क्या, सुबह सुबह सोने नहीं देता। मगर जमींदार गांव वालों के ताने और लातें खाने के बाद भी नहीं रुका और बिना रुके रोज यही करता रहा। धीरे धीरे गांव वालों ने सोचना शुरू किया, यह आदमी जो कह रहा है वह तो सही है। संत भी कहते हैं कि सुबह उठकर नाम जपना सबसे अच्छा होता है, और अब तो नींद भी टूट ही जाती है, क्यों ना उठकर भजन कर ही लें। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा भी नहीं था। सद्गुरु की कृपा से गांव के लोग अमृतवेला में उठने लगे। आधे से ज्यादा गांव रोज सुबह भजन सिमरन में लग गया और उस जमींदार की किस्मत बदल गई जिसने सब कुछ खो दिया था। उसे उसका सब कुछ वापस मिल गया, वह फिर से वैभवशाली बन गया। साध संगत जी, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को भजन सिमरन के लिए प्रेरित करना। अगर एक भी रूह हमारे कहने पर भजन सिमरन करने लगती है तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। सत्संग घर में अक्सर कुछ पहुंचे हुए लोग दूसरे लोगों को नामदान के महत्व और भजन सिमरन की ताकत के बारे में समझाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि उनसे प्रेरित होकर दूसरे लोग इस राह पर चल सकें। आखिर हमारी जिंदगी में सुख दुख और उदासी आने का क्या कारण है? अगर दुख आते भी हैं तो क्या इनसे छुटकारे का कोई उपाय है या नहीं? अगर है तो क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस सत्संग में हमें जानने को मिलेंगे। साध संगत जी, सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए इसी विषय में आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आमतौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है?
रचना की शक्ल रचना के पदार्थों की ओर जाता है। आप फरमाते हैं कि इनमें से न आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और न ही हो सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। ये सब आरज़ी या अस्थाई हैं, इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आरज़ी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। यह जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि यह कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए, कहीं परमात्मा हमसे ये खुशियां वापस न ले लें। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदल जाती है। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं। साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथी कहीं बदकार न हो जाए, जुआरी न हो जाए, शराबी न हो जाए, फिजूल खर्च न शुरू कर दे, पड़ोसियों से लड़ना न शुरू कर दे, बीमार न हो जाए, कहीं परमात्मा उसे वापस न बुला ले। यह जो मन में डर बैठ जाता है, यह हमारे जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह से करेंगे, इनके खर्चों के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखिला ढूंढना पड़ेगा, कहीं बुरी संगति में न पड़ जाएं, डाकू न बन जाएं, शराबी न बन जाएं, आवारा गर्द न हो जाएं, नालायक न हो जाएं, कहीं हमें छोड़कर न चले जाएं, कहीं लड़के का एक्सीडेंट न हो जाए या कोई बीमारी न आ जाए। वही औलाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों का हार डालते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाहवाही करते हैं, हमारा मन भूला नहीं समाता। लेकिन जब बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत न हो जाए, हमें कहीं गोलियां का निशाना न बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी करना न शुरू कर दें, अखबारों में हमारी मिट्टी पलीद होनी शुरू हो जाती है, रातों रात दूसरी पार्टी उठाकर हमें जेल खाने में न डाल दे। यह जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, यह हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाता है कि सेल टैक्स का चक्कर न पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे न पड़ जाएं, यार दोस्त न मर जाएं, शेयरों की कीमत न कम हो जाए। यह जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन यानी मानसिक दबाव हो जाता है। ये हमारा रुपया पैसा ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनकर खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जत में सुख ढूंढते हैं। ये चीजें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हों, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की झिड़कियां और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि ये चीजें सुख का कारण थीं या दुख का कारण थीं। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मन यह दुख सुख का धाम लगा, तुम छड़कर अब सतनाम। मालिक ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हों, कभी सुख का सांस न आया हो, या जो हमेशा सुख ही सुख भोगता हो, जिसे कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुखों के बीतते हैं तो थोड़े बहुत सुख के साथ भी आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख हैं, पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं, और जितने भी दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है और पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, वह ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पुण्य का बोझ कम है, वह ज्यादा दुखी है, थोड़ा सुखी है। लेकिन सुख दुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। ना ही कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं।
अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि यह दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप खुद सोचें, आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में, मुल्क में, वक्त में किस किस ऊंचाई के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, कितने ऋषि मुनि आए हैं, गुरु नानक साहिब और कितने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर उनके आने के बाद आज तक यह दुनिया सुखों की नगरी न बन सकी, तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लेंगे, तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। यह सुख दुख की समस्याएं, दुनिया के मसले न कभी किसी से हल हुए हैं और ना ही हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से ही ऊंचा ले जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो उस सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो और परमात्मा की भक्ति करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सुख हासिल करने का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं, जिन घर जाता आपना से सुख भाई। जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं, उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब अपना घर कौन सा है? जहां परमात्मा या परमेश्वर रहता है। दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। मैंने कई बार मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। उसे मेले में हर चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। कहीं बच्चों के खिलौने पड़े हैं, कहीं बिजली चमकती और बुझती है, कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा सोचता है कि शायद उसे खुशी मेले के साजो सामान से मिल रही है, मगर वह गलती से पिता की उंगली छोड़ बैठता है। बाजार का सारा साजो सामान उसी जगह होते हुए भी बच्चा चीख मारने लगता है, रोने लगता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि इस मेले में वह खुशी तब तक हासिल कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? सिर्फ एक परमात्मा, परमेश्वर है। जब तक हमारी आत्मा मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगी है, हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए दुखरूप होकर खड़ी हो जाती है। आप सोच कर देखें, जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में हर एक नेमत दी हुई है, दुनिया की हर एक दांत बख्शी हुई है, सेहत भी अच्छी दी हुई है, जिंदगी का भी साथी अच्छा दिया हुआ है, इज्जत भी दी है, धन दौलत भी दी है, यानी कि मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। फिर भी कभी अकेले बैठकर तो देखें, मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती, मन उदास रहता है। यह भी पता नहीं चलता कि कमी किस चीज की है। यह आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे हम अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर सुख किस तरह से आ सकता है, शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। गुरु नानक साहिब ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से घिरे बैठे हैं। असली सुख और शांति उन्हीं गुरमुखों को है जिन्होंने मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का आसरा ले रखा है। जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, बहुत ज्यादा जायदाद है, वे तो सभी बेचारे दुखी हैं। शायद टीकों के आसरे ही सोते हैं, गोलियों के आसरे ही सोते हैं। जिनके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं, पेट भरकर भी रात को सो नहीं सकते, उन गरीबों को तो दुखी होना ही है। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि मालिक से बिछड़कर कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां आप हमें उपदेश करते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, और यह मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेसियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हो। यह दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई हीरो का पार्ट अदा करता है,
कोई हीरोइन का, कोई विलेन का। जो उन्हें पार्ट मिलता है उसे वे अदा करने में लगे हुए हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, न कोई हीरो होता है, न कोई हीरोइन और ना ही कोई विलेन। महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया भी एक स्टेज है। हम अपने अपने कर्मों के कारण भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त, बेटे बेटियां बने बैठे हैं। यहां कोई किसी का नहीं है। हम इन्हें अपना समझते हैं। ये हमारे बनते नहीं। हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ये न कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं उसका नतीजा भुगतने के वास्ते हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। यह जो दुनिया है, यह कर्म भूमि है, कर्म का खेत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वहीं फिर भोग भरना। यहां अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। न अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो और न बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। कर्मों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ और स्वर्गों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियाएं हैं, थोड़े समय के लिए हैं। फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म और पाप करते हैं तो भी नरक और 84 तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब जीव यहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि इन कर्मों के कारण जहां भी जाकर हम जन्म लेते हैं उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। सोचो, किसी जामे में भी हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति प्राप्त नहीं होती। भेड़ों के जामे को ले लो, बकरियों के जामे को ले लो, मुर्गियों के जामे को ले लो। दिन रात हमारे पेट के लिए हजारों मुर्गियां और छुरियां चल रही हैं। हमने कभी सोचा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथ में छुरियाओं और कुल्हाड़ी हो, हमारी क्या हालत होगी? डॉक्टर टीका लगाने के लिए मामूली सुई गर्म करता है, उसे देखकर हम कांपना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन गरीब बेसहारों पर कौन तरस खाता है? अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आंखों से देख रहे हो, यह 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देह के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। ये जो इंसान का जामा है, मालिक ने तुम्हें अपने असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया को देखकर, दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूलकर यह न समझ बैठो कि यह बड़े सुख की जगह है। यह तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, गृह को भी नष्ट हो जाना है। यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखो, रूहानी सफर तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं, काम अपना करो भाई। जिस मकसद से मालिक ने तुम्हें भेजा है, उस मकसद को अपनी आंखों के आगे रखो। वे काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आजाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में न फंसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता है? मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमें मालिक से मिलाती है। मालिक का प्यार मिलता है। बाकी तो लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। अगर हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े में ही फंसे रहेंगे तो फिर हमें बार बार देह के बंधनों में ले आया जाएगा। फिर आप सावधान करते हैं कि कहीं तुम्हारे मन में यह ख्याल न हो जाए कि तुम्हें मौत के बाद फिर इंसान का ही जामा मिलेगा। फिर पता नहीं मिले या न मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ न जाए। इसलिए हर एक को इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों,
मुल्कों के झगड़ों, शराबों कबाबों की लज्जत में से ख्याल को निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सद्गुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, उनकी संगति, उनकी सोहबत करनी चाहिए। हमारा मन संगति और सोहबत का बड़ा ही जल्दी असर लेता है। आप देख लो, शराबियों के पास बैठो, शराब पीने की आदत पड़ जाती है। जुआरियों के पास जाओ, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाते हैं, उन्हें देखकर हमारे अंदर अपने आप मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। फिर कहते हैं कि जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले वे दया करके उनको अपने सत्संग में लाते हैं। हर तरह के वहमों, धर्मों, संकल्पों, बहिर्मुखी साधनों में से उनके ख्याल को निकालकर सदा नाम की तरफ लगाते हैं। जब हम गुरुमुख की संगति और सोहबत में जाकर मंगल गाते हैं, भाव शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तब हमारे और मालिक के बीच कोई भी भेद नहीं रहता। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अपना लेती है। स्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा करते हैं कि गुरुमुख के सत्संग में जाकर फायदा ही फायदा होता है, कभी हानि नहीं होती। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती नहीं देख सकता तो फूलों की खुशबू तो ले ही आएगा। एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, अगर वह घुलता नहीं तो कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। अगर हम गुरु की संगति में जाकर नाम की कमाई नहीं भी करते तो कम से कम बुरे मंदे पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर तुम दुनिया की असलियत समझना चाहते हो, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें गुरुमुख की संगति करनी चाहिए, गुरुमुख की सोहबत करनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं, इसलिए और किसके स्वरूप का ध्यान करना है? हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम की कमाई का ही प्रचार करते हैं, शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। हम भी उसी शब्द या नाम में जाकर समाना चाहते हैं। इसलिए जिन सद्गुरुओं ने हमें शब्द के साथ जोड़ा है, हमें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को यहां दोनों आंखों के पीछे ठहराने की आदत पैदा हो जाती है। जब ख्याल ठहरना शुरू हो जाता है, अपने आप ही चुंबक की तरह अंदर शब्द को पकड़ लेता है। जैसे जैसे शब्द की लज्जत अंदर आती है, वैसे वैसे दुनिया का मोह और प्यार हमारे मन में से निकलता जाता है। मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया का मोह और प्यार कभी नहीं छोड़ता। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसे महारस मीठा कहते हैं, क्योंकि उसके रस का कभी जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। उसका छकने से संबंध है, यह बातचीत का मजमून नहीं है। उस लज्जत को हासिल करके मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की लज्जत को छोड़ देता है। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे क्यों कौड़ियों के पीछे दरबदर ठोकरें खाएंगे? लड़कियां खिलौनों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। उस शब्द या नाम का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया की तरफ से उचाट करना शुरू कर देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम इंद्रियों के भोगों में से, विषय विकारों, शराबों, कबाबों में से अपना ख्याल निकालना चाहते हो, तो सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं, उनका अब रो रो कर नतीजा भुगत रहे हैं। वैसे ही मंदे, खोटे पाप और कर्म किए जा रहे हैं। भूल चुके हैं कि इनका नतीजा भुगतने के लिए हमें यहीं आना पड़ेगा। आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई युक्ति नहीं है, तरीका नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जाती है और हमें जन्म मरण के बंधनों से आजाद करा सकती है। जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठता है। जब हम ख्याल को इकट्ठा करके उसके साथ जोड़ेंगे, वह हमें भी खींच कर सचखंड ले जाएगा। अब आप फरमाते हैं कि महात्मा को अपनी कोई गरज नहीं होती। उन्हें कोई कौम, मजहब नहीं बनाना, किसी मुल्क की हुकूमत नहीं करनी, कोई जायदाद नहीं बनानी,
कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करना। वे केवल हम पर दया करके, मेहर करके, बख्शिश करके कि किस तरह बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंसान का जमा हासिल किया था, किस तरह कौड़ियों के दाम बेचारे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमें यहां से निकालने का तरीका और साधन समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि वे तो हम पर तरस खाते हैं, बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहिब ने गुरु प्रसाद कहा है। नामदान कहाँ है? प्रसाद हमेशा खुशी से दिया जाता है, जिसकी कभी कीमत नहीं ली जाती। दान की भी कभी कोई कीमत नहीं लेता, प्रसाद की भी कोई कीमत नहीं लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महात्मा तो दया करके हमें यहां से निकालने का तरीका बतलाते हैं। उन्हें अपनी कोई गरज नहीं होती। वे हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। आप देख लें, गुरु नानक साहिब ने करतारपुर में अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सारी उम्र मुफ्त साध संगत की सेवा की। और संगत को क्या हिदायत देते हैं? गुरु और पीर होकर जो शिष्यों सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पैरों पर कभी भी माथा नहीं टेकना। कैसे महात्मा की खोज करनी है जो खुद हक हलाल की कमाई करते हों और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हों। अब कहते हैं कि भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर अपने असल की तरफ जोर मारती है। उसके अधीन होकर हम सब मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढते हैं। मन बहिर्मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए आप कहते हैं यह पूजा स्थायी ना पाए। जो मन के पीछे लगकर तुम भक्ति करते हो, यह मालिक की भक्ति नहीं है। यह भक्ति कभी तुम्हारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। जब तुम शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यह असली मालिक की भक्ति है। यह भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति ने हमें ठिकाने पर पहुंचाना है, वह सिर्फ शब्द और नाम की कमाई है। जो कोई भी नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, आखिर उसे मौत के वक्त पछताना पड़ता है। अब सब कुछ बयान करके थोड़ा सा अंदर के सफर का जिक्र करते हैं कि हमारा जो घर का सफर है, रूहानी सफर है, वह आंखों के पीछे से शुरू होगा, क्योंकि यह हमारे घर का दरवाजा है। आंखों से नीचे नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लत है। आप कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ख्याल यहां से उतरकर बाहर की तरफ फैला हुआ है, तुम द्वैध के अंदर फंसे हुए हो। जब तुम सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लोगे, तुम एकता के अंदर आ जाओगे। जब तुम एकता के अंदर आ जाओगे, वहां तुम्हें एक ज्योति जलती नजर आएगी, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम, मजहब या मुल्क का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा। उस ज्योति का कबीर साहब ने जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं कि बिना बत्ती और बिना तेल के वह ज्योति हर एक के आंखों के पीछे जलती है। हम जितनी भी ज्योतियां जलाते हैं, उन्हें तेल की जरूरत पड़ती है, बत्ती की भी जरूरत पड़ती है। तेल खत्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाती है, बत्ती खत्म हो जाए तो भी ज्योति बुझ जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो अगम की ज्योति है, उसे आज तक कभी किसी तेल और बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी। यही हजरत ईसा ने भी कहा था, अगर तुम एक आंख वाले बन जाओ, तुम्हारा सारा जिस्म नूर या प्रकाश से भर जाएगा। भाव यह है कि 9 द्वार बंद करके अंदर तीसरी आंख या एक आंख खोलो, तुम्हें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। उस ज्योति का दर्शन करना आप शुरू कर दोगे। हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति के अंदर से वाणी की मीठी और सुरीली आवाज उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी की आवाज को सुनते हैं, उनका दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हमें अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने हैं। जब हम ज्ञान समाधि लगाते हैं, यानी गुरुमुख के कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, वहां हमें एक चिराग जलता नजर आता है, ज्योति जलती नजर आती है।
उस ज्योति के अंदर से एक सुरीली और मीठी आवाज दिन रात धुन कर रही है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना है। आप सोचकर देखें, जितने भी अपने धर्म स्थान हैं, जहां जाकर हम अपनी अक्ल से मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की पूजा करते हैं, इन सब के अंदर आवाज भी पैदा की जाती है, प्रकाश भी। हिंदुओं के मंदिर ले लो, बौद्धों जैनियों के ले लो, सबसे पहले बरामदे में घंटा लटकता है, उसे बजाकर अंदर जाएंगे तो ज्योति जलती नजर आएगी, दिए की लौ जलती नजर आएगी। गुरुद्वारों में चले जाइए, वहां भी ज्योति जलाते हैं, घंटे और शंख बजाते हैं। गिरिजा में चले जाइए, वहां भी पहले घंटे बजाते हैं, अंदर मोमबत्तियां जलाते हैं। मुसलमानों के मज़ारों या मस्जिदों में जाइए, मौलवी ऊंचे ऊंचे नगाड़े बजाते हैं, बांग देते हैं, रात को चिराग जलाया जाता है। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हर एक जगह ज्योति क्यों जलाई जाती है, हर एक जगह घंटे और शंख जैसी आवाजें क्यों पैदा की जाती हैं। यह आर्षी मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमें समझाया था कि हमारा शरीर ही असली मंदिर है, असली मस्जिद है, असली गुरुद्वारा है, असली गिरिजाघर है। इसके अंदर जाकर खोज करो, तुम्हें घंटे और शंख की आवाज भी सुनाई देगी, तुम्हें उस ज्योति के दर्शन भी होंगे। गुरु साहिबान ने इस शरीर को हर मंदिर कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड या जिंदा परमात्मा का मंदिर कहकर बयान किया है। आर्षी मुनियों ने नर नारायण देह कहकर समझाया है। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, ईंट पत्थरों की जगह बना लेते हैं, वहां घंटे भी बजाने लगते हैं, ज्योति भी जलाने लगते हैं। यह चीजें तो हमें समझाने के लिए थीं। यह तो नकल है, असल तो हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए स्वामी जी महाराज अंदर की तरफ इशारा करते हैं कि जब भी हम रूहानी सफर तय करेंगे, आंखों के पीछे आकर सबद की धुन, सबद के प्रकाश के जरिए ही कर सकेंगे। अब आंतरिक रूहानी सफर का थोड़ा सा इशारा करते हैं कि अंदर दो रास्ते हैं, एक काला है, दूसरा सफेद है। काला बाईं तरफ है, सफेद दाईं ओर है। दाईं ओर दयाल का रास्ता है। आप इशारा करते हैं कि तुम्हें सफेद रास्ते पर जाना है, और जो उस तरफ से तुम्हारे अंदर शब्द की कार्य धुन आ रही है, होशियारी से उनको पकड़ना है, उनको सुनना है। सबद के शब्द के सहारे मुकाम, कनाल आदि से गुजरती हुई आत्मा त्रिकुटी भी पार कर गई और शून्य देश में आ गई। उस जगह मानसरोवर में स्नान करके उसके सब गिलाफ आवरण उतर गए और आत्मा पर से सब पर्दे हट गए। आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई। उसे अपने आप का, अपने असल का पता लग गया और उस मालिक का भी पता लग गया। महात्मा जो अपनी पहचान करने का उपदेश देते हैं, वह पहचान यहीं मानसरोवर या दशम द्वार में पहुंचकर ही होती है। इस जगह को महात्माओं ने अमृतसर का सरोवर या सच्चा अमृतसर कहा है। आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम या अमृत का वह सच्चा सरोवर, वह सच्चा अमृतसर, जिसमें नहाकर आत्मा निर्मल होती है, हम पूर्ण बनते हैं, गुरुमुख बनते हैं, हमारी काया के अंदर है, हमारे जिस्म और वजूद के अंदर है। यही वह सरोवर है जिस जगह कहा जाता है नहाकर हंस बन जाता है। भाव यह है कि मनमुख लोग उस जगह पहुंचकर उस शब्द के सरोवर में, नाम के सरोवर में नहाकर गुरुमुख बन जाते हैं। अब महाशून्य को महात्माओं ने तिमिर खंड कहा है, अंधेरे का तबक। जब तक यहां हमारे साथ हमारे गुरु नहीं होते, हम अकेले यह मंजिल तय नहीं कर सकते। से हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि बेशक आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरजों के बराबर है, लेकिन इतनी रोशनी भी महाशून्य के अंधेरे में से गुजरने के लिए काफी नहीं है। हम केवल सद्गुरुओं के प्रकाश के जरिए ही महाशून्य का चौक पार करके भंवर गुफा में पहुंच सकते हैं। अब भंवर गुफा पार करके हम चौथे पद यानी सचखंड में आ गए, जिस जगह सबद की आवाज या धुनबीन जैसी है। अब हम अलख और अगम के देश पार करके राधा स्वामी देश या अनामी देश में आ गए। अब ना पैदा होना है, ना मरना है। जन्म जन्मांतरों की बिछड़ी हुई रूह अपने प्रियतम को मिलकर सच्ची सुहागिन हो गई और जन्म मरण के दुखों से, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां, सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें।
आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी